नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा 7वीं हिंदी वसंत भाग 2 पाठ नंबर 6। पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, रक्त के बहाव को रोकने के लिए सबसे पहले उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। यानी जहाँ पर खून बह रहा है उस स्थान पर हमें क्या करना होगा, एक कपड़ा साफ हो उसको कसकर उस पर बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। यानी उस व्यक्ति को उससे क्या होगा, लाभ मिलेगा। फिर जल्दी ही हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 2 है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मतलब क्या होता है कि भानुमति का पिटारा, इसका अर्थ होता है कि एक पिटारे के अंदर बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या लिया जाएगा, देखना। इसमें क्या कहते हैं कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। भानुमति का पिटारा हिंदी में एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति का मतलब होता है कि लोगों की द्वारा कही गई एक उक्ति होती है, जिसका अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं होती हैं। खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद मिलेंगे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इसमें क्या बताया है कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अगर हम खून की जांच करेंगे, उसमें देखेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर लाखों संख्या में लाल रक्त कण मिलेंगे। तो इतने ज़्यादा रक्त कण हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ कण सफ़ेद और कुछ रंगहीन कण होते हैं। यानी कुछ का तो कोई भी कलर नहीं होता और कुछ क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं। एक क्या कहते हैं कि तरल भाग प्लाज्मा होता है, उसमें तरल पदार्थ होता है। तरल जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, फिर आता है रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। जो रंगहीन कण होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर रोगों से लड़ने तक सभी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि लाल कण हैं, सफ़ेद कण हैं, कुछ रंगहीन कण हैं, प्लाज्मा है, तो इनको मिलाकर क्या कह दिया इन्होंने कि ये भानुमति का पिटारा है। आगे प्रश्न नंबर 3 है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो एनीमिया से बचने के लिए पौष्टिक एवं संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। हमें ऐसा आहार खाना चाहिए, ऐसा भोजन खाना चाहिए जो क्या हो, एक तो पौष्टिक हो और एक हो संतुलित हो। यानी उसमें कम ज़्यादा मात्रा न हो, सही हो। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे व गोश्त खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मिलते रहें, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी न हो और ऊर्जा बनी रहे। यानी हमारे शरीर में खून की कमी ना हो और हमारा शरीर भी ऊर्जावान बना रहे। प्रश्न नंबर 4 है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। यानी पेट में कीड़े होंगे तो इनसे कैसे बचा जा सकता है। उत्तर है, पेट में कीड़े दूषित पानी और खाद्य पदार्थों के कारण होते हैं। सबसे पहले तो ये बताया कि किस कारण होते हैं। किस कारण होते हैं, एक तो हम अगर गंदा पानी पी लेते हैं, दूषित पानी पी लेते हैं, और खाद्य पदार्थ अगर हम दूषित खा लेते हैं तो उस कारण क्या हो जाता है कि हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बने साफ खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें अच्छी तरह हाथ धो लेने चाहिए एवं साफ जल ही पीना चाहिए। भोजन तथा पानी ढक कर रखना चाहिए। जो हमारे घर में भोजन और पानी होता है उसको हम पीने और खाने में जो प्रयोग करते हैं तो उसका क्या करना चाहिए, हमें ढक कर रखना चाहिए। कुछ कीड़ों के लार्वे जमीन की ऊपरी सतह पर भी होते हैं। जो जमीन की ऊपरी सतह होती है उस पर भी उसके लार्वे होते हैं, इसलिए नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। शौचालय का इस्तेमाल करने के पश्चात साबुन से भली भांति हाथ पैर धोने चाहिए। खुली तथा गंदगी में बनी वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए। इस प्रकार के कुछ सफाई संबंधित उपाय करने से हम पेट के कीड़ों की वजह से बीमार होने से बच सकते हैं।
तो आगे प्रश्न नंबर 5 है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? वीर सिपाही क्यों कहा जाता है ये देखते हैं। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते। जो रोग बढ़ाने वाले कीटाणु होते हैं उनको शरीर में घुसने से क्या करते हैं, ये रोकते हैं, घुसने नहीं देते। जहाँ तक संभव हो सके रोगी कीटाणु की कार्य क्षमता को स्थिर कर उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जो ये क्या होते हैं, रोग के जो कीटाणु होते हैं इनकी कार्य क्षमता को शिथिल कर देते हैं, कम कर देते हैं, उनसे वो डटकर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार से बहुत से रोगों से सिपाही के समान हमारी क्या करते हैं, ये रक्षा करते हैं। आगे आता है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को शुद्ध करके आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अगर कोई ऐसी दुर्घटनाएं वगैरह हो जाती है तो उसके लिए क्या जाता है कि ये सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए संबंधित रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है। यानी जो रक्त है वो उसी समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है। इससे मरीज का जीवन समय रहते बच सकता है, यानी समय रहते हम उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर है 7, सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हमें शरीर के हर हिस्से में निम्न में से कौन पहुंचाता है? यानी जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? इनमें पूछते हैं कि सफ़ेद कण पहुंचाते हैं, लाल कण पहुंचाते हैं, सांस नली पहुंचाती है, ये फेफड़े पहुंचाते हैं। तो इनमें से पूछ रहे हैं तो कौन पहुंचाता है इसमें से? कहते हैं सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्राप्त होती है उसे हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। यानी जो ऑक्सीजन है वो कौन पहुंचाता है? लाल रक्त कण पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 8 है, रक्त में होमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, सीसा, लोहा, प्लेटिनम। तो किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है? कहते हैं रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लौह खनिज की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? लौह खनिज की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 9 है, बिंबाणु यानी प्लेटेलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफाइड में पाई जाती है, मलेरिया में पाई जाती है, डेंगू में पाई जाती है या फाइलेरिया में पाई जाती है? तो ये कहता है बिंबाणु यानी प्लेटेलेट कण की कमी डेंगू बीमारी में पाई जाती है। यानी हमारे शरीर में अगर डेंगू की बीमारी हो जाती है तो इसमें क्या हो जाता है, प्लेटेलेट कण कम हो जाते हैं। आगे आता है भाषा की बात। कहते हैं 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। तो सबसे पहले बताया है सीता के विवाह की बात बनते बनते बिगड़ गई। यानी सीता की विवाह की बात बनते बनते बिगड़ गई, यानी उसकी विवाह की जो बात चल रही थी वो बात पूरी होने वाली थी, इतने में क्या हो गया, बिगड़ गई। मैं ताजमहल पहुँचते पहुँचते रह गया, कि मैं ताजमहल पहुँचने ही वाला था कि मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया, पहुँचते पहुँचते रह गया। वह लाल साड़ी लेते लेते रह गई, यानी वो लाल साड़ी लेने ही वाली थी तो उसने मना कर दिया, यानी लेते लेते रह गई। सुबह से घर की सफाई करते करते मैं थक गई, यानी मैं सुबह से घर की सफाई करते करते थक गई। आगे आता है प्रश्न नंबर आगे, इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। आगे आता है, किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का अर्थ बहुत दूर तक होता है। किनारे किनारे से का अर्थ होता है कि बिल्कुल किनारे के पास लगा हुआ है, और अगर हम दूर दूर का अर्थ लेते हैं तो होता है बहुत दूर हो जाएगा। यानी दोनों का अर्थ अलग हो गया, यानी एक तो बिल्कुल किनारे के लगा हुआ हो गया, ठीक है, और एक का अर्थ क्या हो जाता है कि बहुत दूर तक हो गया। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। देखिए, ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह मशीन ठीक ठीक काम करती है, यानी
लगभग ठीक काम करती है, ज़्यादा अच्छा नहीं करती, ठीक ठीक काम करती है। रीता, घड़ी घड़ी रोना ठीक बात नहीं, यानी घड़ी घड़ी रोना यानी बार बार रोना ठीक नहीं। यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर ही दुकानें नज़र आएंगी, कहीं कहीं पर मतलब बहुत ही कम दुकानें नज़र आएंगी। कहीं कहीं का मतलब हो गया बहुत कम। आजकल घर घर में अपहरणकर्ताओं की चर्चा है, यानी आजकल घर घर में यानी हर घर में, इसका मतलब क्या हो जाएगा हर घर में। माँ जल्दी बताओ बाजार से क्या क्या लाना है, यानी क्या क्या वस्तुएं लानी हैं, कितनी वस्तुएं लानी हैं। आगे आता है, इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना। तो सबसे पहले है मेरी नानी का संदूक तो भानुमति का पिटारा है, यानी मेरी नानी के संदूक में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक देने से परिवार के सारे लोग घबरा उठे। दस्तक देने से मतलब आधी रात को घर में कोई आया है, यानी दस्तक दिया है, यानी दरवाजे को किसी ने खटखटाया है। लुटेरे ने पाँव पर आधी रात को धावा बोल दिया। गांव पर लुटेरों ने गांव पर आधी रात को धावा बोल दिया। महंगाई के राक्षस ने हमारे देश में घर कर रखा है, यानी महंगाई का जो राक्षस है वो हमारे देश में ही घर कर रखा है, यानी हमारे देश में ही बस गया है। मंगल अभियान की सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने सभी वैज्ञानिकों की पीठ ठोकी, यानी सभी वैज्ञानिकों को शाबाशी दी। इस प्रकार से यह पाठ हमारा हो गया है। इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।